कच्चे तेल की नरमी और अमेरिका ईरान के बीच सुलह की उम्मीदों ने दुनिया के अधिकतर बाजारों में आज रौनक बिखेरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की मदद के संकेत और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को ईरान के नए प्रस्ताव भेजने की वजह कच्चा तेल नरम पड़ा। वैश्विक स्तर से मजबूत संकेतों के बीच आज घरेलू स्टॉक मार्केट में विधानसभा चुनावों के नतीजों ने खरीदारी का माहौल बना दिया। सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी बढ़त दिखी तो निफ्टी के मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में भी करीब 1 से 1% की तेजी आई। इन सबके बीच ओवरऑल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 4 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया है, यानी निवेशकों की दौलत में 4 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिर में आज सेंसेक्स 355.90 पॉइंट्स यानी 0.4% की बढ़त के साथ 77,269.40 और निफ्टी 50 121.75 पॉइंट्स यानी 0.51% के उछाल के साथ 24,119.30 पर बंद हुआ है। सेक्टर वाइज बात करें तो आज शुरुआती कारोबार में लगभग सभी सेक्टर के निफ्टी इंडेक्स ग्रीन जोन में थे। हालांकि मुनाफा वसूली के चलते निफ्टी आईटी करीब 1% टूट गया और निफ्टी पीएसयू बैंक भी रेड जोन में आ गया। वहीं निफ्टी रियलिटी 2% से अधिक तो निफ्टी मेटल 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। एक कारोबारी दिन पहले यानी 30 अप्रैल 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,63,01,247.225 करोड़ था। आज यानी 1 मई 2026 को ये 4,67,33,159.61 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 4,31,912.385 करोड़ रुपए बढ़ गई। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें 22 ग्रीन जोन में आज बंद हुए हैं। आज सबसे अधिक गिरावट भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और टीसीएस में रही। 5 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? सेंट्रम फिनसर्व में तकनीकी और डेरिवेटिव रिसर्च के हेड और वाइस प्रेसिडेंट नीलेश जैन का कहना है कि निफ्टी ने गैप अप के साथ शुरुआत की, लेकिन 24,200 के स्तर से ऊपर टिक नहीं पाया और आखिरकार अपने 50 डीएमए के पास जो लगभग 24,110 पर आकर बंद हुआ। निफ्टी के लिए अब तत्काल मनोवैज्ञानिक सपोर्ट 24,000 पर दिख रहा है। इसके बाद 23,900 पर 21 डीएमए है, जो इसके लिए अगले सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। 24,500 के स्तरों की और बढ़त को बनाए रखने के लिए निफ्टी को 24,200 से एक निर्णायक ब्रेकआउट देना होगा। वॉलेटिलिटी की बात करें तो फेयर इंडेक्स इंडिया विक्स इस हफ्ते लगभग 1% गिरकर 18 के आसपास बंद हुआ। अगर वॉलेटिलिटी में और भी गिरावट आती है तो बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट मिल सकता है। जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर बना रहता है तब तक इसका रुझान अच्छा बना रहेगा। हालांकि नियर टर्म में कुछ कंसोलिडेशन से इंकार नहीं किया जा सकता। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 24,250 से 24,300 के जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल निफ्टी को 24,450 की ओर और उसके बाद नियर टर्म में 24,600 की ओर अपना पुल बैक बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,980 से 23,950 जोन में है। सुदीप शाह का कहना है कि निफ्टी ने भी आज निफ्टी जैसे ही प्राइस एक्शन दिखाए। इसने एक पतली बॉडी वाली कैंडल बनाई जिसमें ऊपर की तरफ एक साफ विक थी। इससे ऊंचे लेवल पर रिजेक्शन की बात और पक्की हो गई है। बिकवाली का दबाव 20 डे ईएमए के साथ मेल खा रहा था और इंडेक्स का इस अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर टिक ना पाना आने वाले समय में कमजोरी का संकेत देता है। आगे चलकर बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 54,400 से 54,300 के जोन में है। अगर इंडेक्स लगातार इस जोन के नीचे बना रहता है तो इसकी कमजोरी बढ़कर 53,900 तक जा सकती है और उसके बाद टर्म में 53,500 तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ 55,300 से 55,400 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एलकेबी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी को 55,500 से 55,600 के रेजिस्टेंस जोन के पास रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही आरएसआई में बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला और डेली चार्ट पर एक बेरिश कैंडलस्टिक बनी। ये सेटअप इंडेक्स में उभरती कमजोरी का संकेत है और नियर टर्म में सतर्क रुख अपनाने का सुझाव देता है। जब तक इंडेक्स 56,200 के स्तर से नीचे बना रहता है, ट्रेडर्स को सेल ऑन राइज का तरीका अपनाना चाहिए। नीचे की तरफ 54,200 का स्तर तत्काल सपोर्ट का काम कर सकता है, जबकि 55,300 से 55,500 का जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है।